गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोना करनाल, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आज हमने पढ़ना है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। इससे पहले हम नया स्टार्ट करें तो हम थोड़ा पिछला रिपीट करते हैं। पीछे हमने पढ़ा था, हमने इसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमंस जो है वो सांस कैसे लेते हैं। हम सबको पता है कि हम जो सांस है ये नोज़ के थ्रू लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा नेज़ल पैसेज, ये नाक के थ्रू से हम लेते हैं सांस। फिर ये हमारी विंड पाइप से होते हुए जो ये हमारी एयर है, जब हम इनहेल करते हैं, ठीक है, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हवा यहाँ नेज़ल से होकर हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, ये हमारी रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये जो है ये रिब्स हैं। तो ये हमारी डायफ्राम है, ठीक है, ये हमारे लंग्स है, ये हमारे रिब्स हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस अंदर खींचते, जब हम सांस लेते हैं, जब आप खुद से भी महसूस करोगे, हाथ जब अपने आप पेट पे आप हाथ रखोगे, अपने लंग्स पे हाथ रखोगे, आप महसूस करोगे जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारी जो रिब्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं और थोड़ा बाहर की तरफ आ जाती हैं, और जो डायफ्राम है वो डाउन की तरफ हो जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस बाहर खींचते हैं, जो हमारी रिब्स हैं वो डाउन हो जाती हैं, रिब्स नीचे आ जाती हैं और अंदर की तरफ चली जाती हैं। और जो हमारा डायफ्राम है वो इसकी उल्टी कंडीशन में, उल्टी पोजीशन में हो जाता है। तो ये हमारा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हमने पढ़ना है कि ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स के बारे में कि इंसान जो है वो सांस कैसे लेता है, इनहेल करता है और एक्सहेल करता है। जब वो इनहेल करता है तो वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, और जब वो एक्सहेल करता है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो अब हम पढ़ेंगे आज बुक पे नंबर अपना आपका जो है बुक का 133, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायन, cow, goats, frog, lizards, snakes and birds have lungs in their chest cavities like the human beings। ये एनिमल्स जो हैं, एलिफेंट है, लायन हो गया, काउ है, गोट है, फ्रॉग मेंढक हो गया, लिजर्ड हो गया, छिपकली वगैरह, स्नेक हो है, और जो भी बर्ड्स हैं उनके भी वैसे ही लंग्स होते हैं चेस्ट में, जैसे कि इंसान के होते हैं, ह्यूमन बींग्स के होते हैं। हाउ डू अदर ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीथ करते हैं। इनके तो चलो लंग्स हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे ब्रीथ करते हैं। डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या उनके भी लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। लेट अस फाइंड आउट, चलो हम देखते हैं। कॉकरोच, ठीक है, कॉकरोच देखा है जो कि घरों में होता है, बहुत सारे होते हैं कॉकरोच। ये तो कॉकरोच जो है ये रेड कलर का होता है। कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। जो कॉकरोच है उसकी बॉडी में, बॉडी की साइड्स पे छोटे छोटे होल होते हैं, ठीक है। ये कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। जो कॉकरोच की जो बॉडी होती है इसके साइड पे छोटे छोटे से ओपनिंग, मतलब खुला खुला सा थोड़ा होता है। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं उनकी भी ऐसे ही ओपनिंग्स होती हैं। These openings are called spiracles। These openings को क्या कहते हैं, spiracles। फिगर 10.9 देखिए, ये है, ये कॉकरोच है, ये है इसकी बॉडी, इसकी साइड पे देखिए, इसकी ये ओपनिंग है, 1 2 3 4 5, ये इसकी ओपनिंग्स हैं जिससे सांस जाती है अंदर, जिसको हम स्पेरिकल्स कहते हैं। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेस्टिया फॉर गैस एक्सचेंज। ये है इसका, ठीक है, ये जो ओपनिंग्स है ना, ये ओपनिंग जो है ये नेटवर्क है गैस का अंदर आने का, सांस लेने का, इसको है कहते हैं ट्रेस्टियल। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइकल्स इनटू द ट्रेस्टियल ट्यूब्स, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इससे जो है, ठीक है, स्पाइरकल से होते हुए, ये जो होल है, ये जो ओपनिंग्स है, स्पाइरकल से होते हुए जो गैस है, जो ऑक्सीजन है, वो ट्रेस्टिया के जरिए कॉकरोच की बॉडी तक जाकर पूरे सेल में जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रेस्टियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरकल्स। देखिए, स्पाइरकल से होते हुए, ट्रेस्टियल से होते हुए जो ऑक्सीजन अंदर जाती है,
वैसे ही टेरेस्ट्रियल से होकर स्पाइरिकल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आती है। ठीक है, स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? ओपनिंग्स, जो कि ये ओपनिंग्स हैं, इनको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। और टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल वो ट्यूब होती है जिससे गैस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो इससे क्या होता है, ये जो स्पाइरिकल्स हैं, ये जो होल हैं, इससे जो गैस जो जब वो ऑक्सीजन का हम लेते हैं, जो मतलब जो कॉकरोच अंदर इनहेल करता है, तो टेरेस्ट्रियल से होती हुई ऑक्सीजन जो है ये इन होल से अंदर जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर आना होता है तो इन होल से इन ओपनिंग से होती हुई, टेरेस्ट्रियल से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाती है। These air tubes or terrestrial are found only in insects and not in any other group of animals. ये जो एयर ट्यूब्स होती हैं जिनसे हवा अंदर बाहर होती है, ये खाली कुछ इंसेक्ट्स में होता है, दूसरे एनिमल्स में ये चीज़ नहीं होती है। ये तो थी कॉकरोच के बारे में कि वो ब्रीथ कैसे करता है। अब आ गया अर्थवर्म। अर्थवर्म बच्चे आपने देखा होगा, जब बारिश पड़ती है तो ये पानी में निकलते हैं, बहुत सारे होते हैं अर्थवर्म, दोनों दो साइड जिनके फेसेस होते हैं। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवर्म होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, उनके लंग्स नहीं होते हैं, उनकी जो स्किन होती है, चमड़ी जो होती है, उससे वो सांस लेते हैं। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लिमी ऑन टचिंग। जब आपने उस अर्थवर्म को जब टच करते हो तो उसकी जो स्किन होती है स्लिपी होती है, फिसलने वाली स्किन होती है। कभी देखा ना आपने, उसको रेंगते हुए बारिश के मौसम में वो निकलते हैं बहुत सारे। गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम, तो उससे गैस जो उनकी स्किन होती है, जो चिपकने वाली स्किन जो होती है, उससे जो गैस है वो अंदर बाहर, गैस जो है बाहर, अंदर और बाहर जाती है। दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। फ्रॉग के लंग्स होते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी स्किन से सांस लेता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन भी होती है वो स्लिपी होती है, फिसलने वाली होती है। ये तो थी कि जो मिट्टी के, ज़मीन के बाहर या पानी के बाहर वाले ऑर्गेनिज्म जो सांस लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग अंडर वाटर, कि पानी के अंदर कैसे सांस लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर होते हैं, जैसे फिश है, क्रोकोडाइल है, ये सब जो टॉर्टाइज है, ये भी सांस लेते हैं। तो कैसे ब्रीथ करते हैं? फिश कैसे ब्रीथ करती है? कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर, हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? कि आप कभी सोचते हो कि हम लोग पानी के अंदर जिंदा रह सकते हैं? नहीं, हम लोग जो है पानी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? देखिए, ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन फिश, ये फिश का ब्रीदिंग ऑर्गन है, इससे वो सांस लेती है। गिल्स जो होते हैं ना उसके, इससे वो सांस लेती है। You have studied in previous class that gills in fish help them to use oxygen dissolved in water. Gills are projections of the skin. ये देखिए जो फिश है ना, वो गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती है। ठीक है, ये इसको मदद करते हैं गिल्स, कि जो पानी में जो ऑक्सीजन होती है, गूंगी होती है, उससे वो सांस लेती है। Gills are projection of the skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are well supplied with blood vessels for exchange of gases. जो गिल्स हैं वो गिल्स आर वेल सप्लाइड विद, जो उसके ब्लड वेसल्स होते हैं उनके साथ वो जुड़ी हुई होती हैं, जिससे कि गैस की एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो जो फिश है, फिश सांस लेती है गिल्स से। अब नेक्स्ट आपका है, डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? कि जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं। देखिए, अब तो हमने पढ़ किया कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सांस लेते हैं, इंसेक्ट्स सांस लेते हैं, जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो क्या जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, क्या वो भी ब्रीथ करते हैं? क्योंकि वो भी तो बढ़ते हैं, वो भी तो छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर इसका मतलब वो भी सांस लेते हैं। तो कैसे ब्रीथ करते हैं? Like other organisms, plants also respire for their survival, as you have already learned. ये आपने पढ़ा है कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह जो प्लांट्स हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है, अपने ज़िंदा रहने के लिए। दे आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स भी जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं।
In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. जो दूसरे organisms होते हैं उससे क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा ह्यूमन बींग्स वगैरह में पढ़ा कि जो ऑक्सीजन होती है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, हमारा जो ग्लूकोज है, हमारा जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में चेंज करके और वाटर में चेंज करती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. जो plants है उसका हर एक part जो है वो independently ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो छोड़ता है। You have already learned in chapter 1 that the leaves of plants have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि जो लीव प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसके छोटे छोटे बीच में हमने पढ़ा था ना बच्चों कि जो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसमें छोटे छोटे जो हैं वो होल्स होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है। देखिए ये है रूट्स एब्जॉर्ब एयर फ्रॉम सॉइल, ये रूट्स हैं। ठीक है, प्लांट्स की ये प्लांट्स की रूट्स हैं। ये लाइक ऑल अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, द रूट सेल आल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। दूसरे लिविंग सेल्स की तरह, ह्यूमन बींग्स और इंसेक्ट्स की तरह प्लांट्स, द रूट सेल आल्सो, जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए। रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसिस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल्स। मिट्टी के अंदर सॉइल का होता है मिट्टी के अंदर जो स्पेस होती है, जगह होती है, उससे वो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन लेती हैं, जिससे उनको एनर्जी मिलती है। देखिए ये आपकी आ गई रूट्स, ये प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं ये वो है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स आ गए, ये रूट हेयर आ गया, ये एयर स्पेस, यहाँ से जो है प्लांट्स होते हैं वो हवा लेते हैं। कैन यू गैस व्हाट वुड हैपन इफ़ ए पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड। जब जो आपने गमले में, ठीक है, एक तो हो गया आपने ज़मीन में लगाया हुआ पौधा होता है, एक होता है आप उसको किसी बर्तन में लगाते हो प्लांट को, अगर उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ ए वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर द सर्वाइवल। देखिए कोई प्लांट है जो आपने किसी बर्तन वगैरह में लगाया है, अगर उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो पौधा जो है वो सड़ जाता है। ठीक है, वो ज़्यादा देर तक नहीं जाता, उसको पानी जो है वो हिसाब से डालना होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की बहुत ही ज़रूरत है। बिना सांस लिए वो लोग ज़िंदा, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सांस लेते हैं लंग्स से, इंसेक्ट्स जो हैं वो भी एनिमल्स वगैरह, जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो भी लंग्स के थ्रू लेते हैं, और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं जिससे वो रेस्पायर करते हैं, और जो प्लांट्स हैं प्लांट्स आल्सो रेस्पायर। तो आज हमने पढ़ा, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स। तो कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी और हम इसमें पढ़ेंगे कि हम इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो कल मैं आपको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।